अब सुनो, पैराबोला अपन ने शुरू कर दिया था और पैराबोला के अंदर मैंने 4 बेसिक रिजल्ट बता दिए थे। अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, आज करेंगे क्वेश्चन। पिछले टाइम पर तो पैराबोला जस्ट शुरू ही किया था और हल्की सी मित्रता, हल्की सी दोस्ती हमने कर ली थी। किसके साथ? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। इसके साथ हमारी हल्की सी दोस्ती हो गई थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। अब सुनो ध्यान से, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ध्यान सुनो, पैराबोला के बारे में जानते हैं। आइए और क्वेश्चंस में करवाने जा रहा हूं। अब मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे क्वेश्चंस लूंगा और मैं चाहूंगा ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के अंदर कुछ बारीक बातें हैं, उनको भी आप सुने ध्यान से। आओ एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है फाइंड लेंथ ऑफ चलिए आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करें। फाइंड लेंथ ऑफ अ फोकल कॉर्ड दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्सिस ऑफ पैराबोला। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, पिछले टर्न पे मैंने 4 रिजल्ट निकाल दिए थे और मुझे उम्मीद है कि चारों रिजल्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बेसिक रिजल्ट। पैराबोला का पूरा चैप्टर पैरामेट्रिक से होता है। अपन जब पॉइंट मानते हैं तो x1 y1 x2 y2 के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जब हम पॉइंट मानेंगे तो x1 y1 और x2 y2 के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है x1 y1 और x2 y2 के चक्कर में? इसलिए नहीं पढ़ना है x1 y1 और x2 y2 के चक्कर में क्योंकि अपन हर पॉइंट को पैरामीटर से डिनोट करते हैं। देखिए पैरामीटर आसान भी पड़ता है, इजी भी पड़ता है और इसका भी आगे जाके बहुत गजब का फायदा भी देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन पूछने वाले ने बोला है एक फोकल कॉर्ड है जो कि एंगल थीटा बनाती है। देखिए अब धीरे धीरे कैसे खेलते हैं। फोकस को एस कह देते हैं, एक एंड पॉइंट को पी कह देते हैं और दूसरे एंड पॉइंट को क्यू कह देते हैं। रिजल्ट्स में बताऊंगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। एक ऐसी फोकल कॉर्ड है जो इसके साथ एंगल थीटा बनाती है, तो हमको इसकी लेंथ चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं। पी पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं AT1 स्क्वायर 2AT1, क्यू पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं AT2 स्क्वायर 2AT2। चूंकि T1 T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, एक रिश्ता तो ये आ गया कि T1 T2 -1। अच्छा, मुझे तो PQ लेंथ चाहिए। अगर PQ लेंथ चाहिए तो इसको SP प्लस SQ लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर कि इसको SP प्लस SQ में क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा क्योंकि फोकल डिस्टेंस निकालनी आती है। किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी A प्लस एब्सिसा, इस पॉइंट की फोकस से दूरी A प्लस एब्सिसा, किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी A प्लस एब्सिसा। ये 2 वेरिएबल T1 T2 ठीक नहीं लग रहे, आइए सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। यहां से क्लियरली T2 को लिख सकता हूं -1/T1। तो यही वाला पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा A/T1 स्क्वायर -2A/T1। तो यहां पर भी रख दें उसको, तो A प्लस A/T1 स्क्वायर प्लस A प्लस A/T1 स्क्वायर। तो यहां से A कॉमन ले लें तो ऐसा आ गया T1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर प्लस 2। ये निकल के आ गया PQ। तो PQ की वैल्यू आ गई AT1 स्क्वायर प्लस 1/T1 स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसका ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका स्लोप tan थीटा होना चाहिए। लेकिन हमको एक जानकारी दी गई है कि T1 और T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड का स्लोप 2/T1 प्लस T2 रिजल्ट बताया था। तो यानी ये 2/T1 प्लस T2 के बराबर होगा और T2 -1/T1 2/T1 -1/T1। वाह, यहां से एक बेहतरीन रिजल्ट आया कि 2/T1 -1/T1 ये tan थीटा के बराबर आ गया। यानी tan थीटा को नीचे ले जाएं, अरे भैया T1 -1/T1 2 cot थीटा। तो मुझे T1 -1/T1 की वैल्यू पता लग गई, तो मेरी आंखें यहां गड़ गई। इसको मैं लिख दूंगा T1 -1/T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। क्यों मैंने ब्रेक किया इसको T1 -1/T1 में?
मैंने इसलिए ब्रेक किया इसको T1 माइनस 1/T1 में, क्योंकि मुझे T1 माइनस 1/T1 की वैल्यू पता लग गई। भाई मुझे क्या निकालना, मुझे ऐसी फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो एंगल थीटा बनाता हो। कुल मिला के जो इकलौती इंफॉर्मेशन मुझे है वो है इस एंगल थीटा के बारे में। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ भी किसके टर्म में आनी चाहिए, थीटा के टर्म में आनी चाहिए। तो मेरे शुरू से मन में उद्देश्य चल रहा है कि किसी प्रकार से सब कुछ थीटा में कन्वर्ट कर ले। लीजिए मजे आ गए, यहां लिख दीजिए 2 cot थीटा का होल स्क्वायर 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4, कॉमन ले लीजिए 4a कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर। ये है रिजल्ट 5। रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई फोकल कॉर्ड थीटा एंगल बना रही है उसकी लेंथ कितनी, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर कोई फोकल कॉर्ड थीटा एंगल बना रही है उसकी लेंथ कितनी, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉपी करो। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, इन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। एक और सवाल है, ये देखें, एक और बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा प्रपंची सवाल है और बिल्कुल ध्यान देंगे इस प्रपंची सवाल पर। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। if a circle cuts parabola at 4 distinct points, अभी हल्का हल्का खेल रहे हैं, अभी स्टैंडर्ड पैराबोला से हल्का हल्का खेल रहे हैं, धीरे धीरे खेल रहे हैं, उसके पैरामेट्रिक इक्वेशन के साथ थोड़ा बहुत खेल रहे हैं अपन। If a circle cuts parabola at 4 distinct points, show that the sum of parameters of these 4 points is 0। क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझें। क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई सर्किल पैराबोला को 4 अलग अलग जगह काट दे, हल्का हल्का पैरामेट्रिक से खेल रहे हैं, अगर कोई सर्किल पैराबोला को 4 अलग अलग जगह काट दे, मान लो एक पॉइंट ए आ जाए, एक पॉइंट बी आ जाए, एक पॉइंट सी आ जाए, एक पॉइंट डी आ जाए। मान लो ए का पैरामीटर T1 है तो ए हो जाएगा AT1 स्क्वायर 2AT1। बी का पैरामीटर T2 है तो AT2 स्क्वायर 2AT2। सी का पैरामीटर T3 है तो AT3 स्क्वायर 2AT3 और डी का पैरामीटर T4 है तो AT4 स्क्वायर 2AT4। तो हमको साबित करना है कि कोई सर्किल अगर पैराबोला को 4 अलग अलग बिंदुओं पर कट करता है तो ABCD चारों पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा। कहने का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 शुड बी 0। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है कि अगर कोई भी सर्किल पैराबोला को 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है, 4 अलग अलग जगह काटता है, तो चारों पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा। चलो ट्राई करते हैं। हम सर्किल को मान लेते हैं जनरल, बिल्कुल जनरल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा सर्किल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बिल्कुल जनरल सर्किल है हमारा। अब हम बात करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा एक जनरल सर्किल आ गया। कट्स पैराबोला एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब अगर ये पैराबोला को कट करता है तो पैराबोला का जनरल पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए उन 4 बिंदुओं पर। तो इसमें हम पुट कर देंगे AT स्क्वायर 2AT, क्योंकि AT स्क्वायर 2AT इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि AT स्क्वायर 2AT इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो AT स्क्वायर 2AT रख दीजिए, तो रख देंगे तो x की जगह आ जाएगा a स्क्वायर t की पावर 4, 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ag t स्क्वायर प्लस 4 FAT प्लस c। देखो t में 4th डिग्री बन गई, बननी ही थी, बननी चाहिए, क्योंकि अगर सर्किल पैराबोला को देखें तो मैक्सिमम कितनी जगह काट सकता है,
4 जगह काट सकता है, यानी 4 रूट मिल सकते हैं, तो 4 डिग्री की बननी ही चाहिए। मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे T1 T2 T3 T। आइए इसको रीअरेंज कर लें। a स्क्वायर टी की पावर 4, टी क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं, टी स्क्वायर इंटू 2ag प्लस 4a स्क्वायर प्लस टी इंटू 4fa प्लस सी इक्वल टू 0। ये निकल के आ गया हमारे पास। यहां पर क्लियरली हम देख सकते हैं, अरे रे कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब 0 है। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 4। तो यानी कहने का मतलब कि सम ऑफ रूट्स 0 आ जाएगा, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 0 आ जाएगा। यानी सारे के सारे पैरामीटर्स का सम कितना? 0 हो गया प्रूफ। यानी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, इसको ध्यान रखें, रिजल्ट 6। ऐसा हर क्वेश्चन रिजल्ट ही है, कुछ रिजल्ट ध्यान रखने। अगर सर्किल ने पैराबोला को 4 जगह काटा तो चारों पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा। अगर सर्किल ने पैराबोला को 4 जगह काटा तो चारों पॉइंट के पैरामीटर का सम 0 होगा। कॉपी करिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट छोटा रिजल्ट बताने जा रहा हूं, इसको सब बच्चे ध्यान देंगे। ये रिजल्ट ये कहता है, ये रिजल्ट से देखो, ऐसे कितने नंबर्स होंगे, मैं पूछ रहा हूं एक जनरल सवाल, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट 4 आए? इंटीजर नहीं, ऐसे कितने रियल नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट 4 आए? इनफाइनाइट? अरे इनफाइनाइट। अगर इंटीजर होने की नहीं रिस्ट्रिक्शन रखी जाए और बोला जाए कोई भी 2 रियल नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 4 आ जाए, तो इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनेंगे ध्यान से, इफ प्रोडक्ट ऑफ एंड पॉइंट्स, इफ प्रोडक्ट ऑफ एंड पॉइंट गलत लिख दिया है, इफ प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ chord is constant, then there will be such infinite chords। मान लो मैं बोलूं ऐसी कॉर्ड बनाइए, प्लीज सुनिए, मान लो मैं बोलूं ऐसी कॉर्ड बनाइए जिसके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट मान लो 3 हो जाए, तो आपको 2 नंबर T1 और T2 ऐसे चुनने हैं जिनका प्रोडक्ट 3 हो जाए। तो करोड़ों नंबर हो सकते हैं। तो ऐसी कितनी कॉर्ड? आप देखो, पैरामीटर T1 और T2 क्या है? दोनों के दोनों पैरामीटर हैं। T1 से आपको एक एंड पॉइंट मिल जाएगा AT1 स्क्वायर 2AT1, T2 से आपको दूसरा एंड पॉइंट मिल जाएगा AT2 स्क्वायर 2AT2। T1 से आपको एक एंड पॉइंट मिल जाएगा AT1 स्क्वायर 2AT1 और T2 से आपको दूसरा एंड पॉइंट मिल जाएगा। T1 T2 लेते चले जाएं, इनफाइनाइट कॉर्ड। तो ऐसी अनगिनत कॉर्डें होंगी, ऐसी अनगिनत कॉर्डें होंगी, ऐसी अनगिनत कॉर्डें होंगी जिनके एंड पॉइंट का पैरामीटर का प्रोडक्ट, जिनके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इफ प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर ऑफ एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज कांस्टेंट, मान लो मैं केवल बोलूं वो ऐसी कॉर्ड बनाओ, केवल मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसी कॉर्ड बनाइए जिसके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट 3 आ जाए, तो ऐसी कितनी कॉर्डें होंगी? इनफाइनाइट कॉर्डें होंगी। आप उसके कॉर्ड के एंड पॉइंट के पैरामीटर T1 T2 मान लो, तो आपको क्या चाहिए? T1 T2 3 आ जाए, तो लीजिए। ऐसे तो अब T1 आपने फिक्स कर दिया, अब आपको पता ही है T की वैल्यू कुछ भी ले लो, AT स्क्वायर 2AT पैराबोला के ऊपर ही होगा। T1 T2 ले लिया आपने, तो आपको कॉर्ड के 2 एंड पॉइंट मिल गए, तो कॉर्ड मिल गई। तो यानी अगर केवल इस बात का फिक्स किया जाए कि ऐसी वो सारी कॉर्डें बनाइए जिनके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो ऐसी कितनी कॉर्डें होंगी? ऐसी इनफाइनाइट कॉर्डें होंगी।
आगे आगे देखिए, यहां पर मैंने इनफाइनाइट कॉर्ड बनाई है। इफ प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर ऑफ एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज कांस्टेंट देन देयर विल बी सच इनफाइनाइट कॉर्ड and all these chords will pass through a fixed point on axis of parabola। और ये सारी की सारी कॉर्डें पैराबोला के एक्सिस को एक फिक्स पॉइंट पर कट करेंगी। आइए प्रूव करें, बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें। T1 इंटू T2 को हम K कह देते हैं कि भैया T1 T2 कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 याद करो मैंने रटवाई थी, y इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। ये T1 T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, ये T1 T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। अब जरा ध्यान दें, T1 इंटू T2 तो कांस्टेंट है, दैट इज y इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2ak। देखो ध्यान से, अगर y अब एक्सिस को कट करना है तो एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 0। तो अगर एक्सिस का y कोऑर्डिनेट 0 कर दें तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? -ak। x की वैल्यू हर बार -ak ही आ रही है, यानी सेम आ रही है। इसका मतलब इस बात को यूं भी कह सकते हैं, इफ T1 इंटू T2 इज k then all chords cut axis of parabola at -ak, 0। तो सारी की सारी कॉर्ड पैराबोला के एक्सिस को कट करेंगी -ak, 0 पर। देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ, T1 T2 को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो कॉर्ड की इक्वेशन ये निकल के आ गई, T1 T2 k है। अब हमको पता करना है कि पैराबोला के एक्सिस को फिक्स पॉइंट पे काटती है कि नहीं। तो पैराबोला के एक्सिस को जहां पर भी काटेंगी y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जब y कोऑर्डिनेट को 0 किया तो x T1 और T2 के इंडिपेंडेंट आ गया, x कांस्टेंट आ गया। यानी ऐसी जितनी कॉर्डें होंगी जिनके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट k होगा, ये सारी इनफाइनाइट कॉर्डें पैराबोला के एक्सिस को कट करेंगी -ak, 0 पर। ये हो गया नेक्स्ट रिजल्ट। मेरे ख्याल पिछली बार कौन सा रिजल्ट था? रिजल्ट 6। इसको हम कह सकते हैं रिजल्ट 7। ऐसी अनगिनत कॉर्डें होंगी जिनके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट एक फिक्स नंबर होगा k, और ये सारी कॉर्डें पैराबोला के एक्सिस पर एक फिक्स पॉइंट से निकलेंगी -ak, 0। क्योंकि जब अपन ने y को 0 रखा तो x T1 T2 पर डिपेंड नहीं किया, x फुल्ली इंडिपेंडेंट आ गया। कॉपी करिए, देखिए ये रिजल्ट फोकल कॉर्ड के लिए भी वैलिड है, क्योंकि फोकल कॉर्ड कोई भी अगर होगी तो उसके एंड पॉइंट का पैरामीटर कितना होगा? -1। तो अगर आप T1 T2 को -1 रख दें तो कॉर्ड हमेशा कहां से पास होगी? -ak, 0। अगर k को -1 रख दो आप तो a, 0, यानी कहां से? फोकस से। यहां से इसका मतलब हो गया कि कोई भी कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट का प्रोडक्ट -1, एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होगा, वो हमेशा कहां से पास करेगी? फोकस से। इस बात से गजब का क्वेश्चन आईटी के अंदर आया था। इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को अपन समझें। क्वेश्चन कहता था शो दैट all the chords of parabola y square equal to 4ax which subtend a right angle at vertex pass through a fixed point। साबित करना है कि पैराबोला की वो सारी कॉर्डें
जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाती हैं, पैराबोला की वो सारी कॉर्डें जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाती हैं। अच्छा, वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाती है मतलब सुनो ध्यान से, पैराबोला की वो सारी कॉर्डें जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। ये पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? 0,0। अभी बात सिर्फ खेल सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए है। तो क्वेश्चन कह रहा है पैराबोला की वो सारी कॉर्डें जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाती हैं, सिद्ध कीजिए कि वह एक फिक्स पॉइंट से निकलेंगी। चलो कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि पैराबोला की यह वह कॉर्ड है जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाती है। तो इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, कुछ 81 स्क्वायर 281। इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं, कुछ 82 स्क्वायर 282। एक पॉइंट को P मान लिया, एक पॉइंट को Q मान लिया। अच्छा भाई साहब, तो इस लाइन का स्लोप निकालना चाहें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2/t1 आ जाएगा। इस लाइन का स्लोप निकालना चाहें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2/t2 आ जाएगा। अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि m1 m2 कितना होना चाहिए? -1। क्यों होना चाहिए m1 m2 -1? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आइए, यानी 2/t1 इंटू 2/t2 -1। अरे क्या देख लिया आंखों ने? t1 t2 -4। क्या देख लिया आंखों ने? आज t1 t2 कांस्टेंट आ गया। t1 t2 कांस्टेंट, यानी जो भी कॉर्ड वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनाएगी उसके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट -4 होगा। जो भी कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाएगी उसके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट -4 होगा। ओ तेरी, t1 t2 -4, यानी पिछला रिजल्ट कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 एंड t2 विल कट एक्सिस ऑफ पैराबोला एट 4a,0। यानी ये सारी की सारी कॉर्डें कहां से निकलेंगी? 4a,0। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या, कि अगर कोई भी कॉर्ड 4a,0 से निकलेगी तो वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनाएगी? यस, कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। पिछला रिजल्ट 7 था, ये पूरा क्वेश्चन है रिजल्ट 8। याद होना चाहिए, कोई भी कॉर्ड अगर 4a,0 से निकल रही है तो वह वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनाएगी, और अगर कोई भी कॉर्ड वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रही है तो 4a,0 से निकलेगी, कोई नहीं रोक सकता, और उसके एंड पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट -4 ही निकल के आएगा। कॉपी करिए। स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ जुड़े हुए रिजल्ट और खेल चल रहे हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड पैराबोला का हम लोग देख रहे हैं, स्टैंडर्ड जान रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में एक बार आ गया था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में एक बार आ गया था, जबरदस्त क्वेश्चन आईआईटी के अंदर आया हुआ, इसी बेसिक कोड की अप्रोच से ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन कहता था फाइंड अ पॉइंट PQR on the axis of parabola. Find a point R on the axis of parabola such that if a chord PQ is drawn through it, such that if a chord PQ is drawn through it, then 1 upon PR square plus 1 upon QR square is independent of slope of chord. 1 मिनट जरा लगाएं, सवाल पढ़ें, थोड़ा खुद से समझें, फिर मैं बताता हूं। 1 मिनट लगाइए, सवाल पढ़िए, जरा पढ़ लीजिए, जरा मन में चिंतन कीजिए, मन में चिंतन कीजिए। हाँ, चिंतन कीजिए, मन में बिल्कुल ध्यान से चिंतन कीजिए। चिंतन हो गया होगा,
थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान देखेंगे। क्वेश्चन पूछने वाला क्या कहता है, एक ऐसा पॉइंट निकालिए, पैराबोला के एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा आर निकालो। अब देखो पैराबोला के एक्सिस पर मान लीजिए एक पॉइंट आर है, तो इस पॉइंट से कितनी कॉर्ड खींच सकते हो? इनफाइनाइट। अरे खींचते जाओ। पैराबोला के एक्सिस पर अगर एक पॉइंट आर है तो इस पॉइंट से कितनी कॉर्डें आएंगी? इनफाइनाइट कॉर्डें आएंगी, जितनी मन चाहे खींचो। अच्छा, इन सारी कॉर्डों में अंतर क्या होगा? इन सारी कॉर्डों में अंतर यह होगा कि सबका स्लोप अलग अलग होगा, सबका स्लोप अलग अलग होगा। पॉइंट तो आर कॉमन ही है, बस सबका स्लोप अलग अलग होगा। तो हमको बोला जा रहा है कि ऐसा पॉइंट आर ढूंढिए कि अगर यहां से कोई कॉर्ड खींचें, अगर यहां से कोई कॉर्ड पी क्यू खींचें तो 1/PR लेंथ का स्क्वायर प्लस 1/QR लेंथ का स्क्वायर इस थीटा के इंडिपेंडेंट हो जाए, स्लोप पर डिपेंड ही ना करे। क्योंकि जो आर पॉइंट से आप अलग अलग कॉर्ड खींचेंगे, जो आर पॉइंट से आप इनफाइनाइट कॉर्ड खींचेंगे, इन सारी अलग अलग कॉर्डों में अंतर किसका होगा? अलग अलग स्लोप का ही तो होगा, क्योंकि सारी तो पॉइंट आर से ही निकलनी है। चलो कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि आर पॉइंट है k,0। अगर हमने आर पॉइंट k,0 ले लिया तो एनी पॉइंट, बिल्कुल ध्यान सुनना, एनी पॉइंट, बल्कि इस साइड लिख लेते हैं, उससे का इधर सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाएगी। अब सुनेंगे ध्यान से। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज, पैरामेट्रिक फॉर्म में देखें, k,0 से r दूरी पर कोई भी लाइन क्या ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट क्या ले सकते हैं? k प्लस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। r दूरी पर कोई भी पॉइंट क्या ले सकते हैं? k प्लस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ी देर के लिए रंग बदल लेते हैं, इस दूरी को हम r1 कह देते हैं और इस दूरी को हम r2 कह देते हैं। तो इस दूरी को r1 कह दिया, इस दूरी को r2 कह दिया। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब सुने ध्यान से, इस लाइन और पैराबोला को सॉल्व करूंगा तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। इस लाइन को और पैराबोला को सॉल्व करूंगा तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। ये लाइन पर कोई भी पॉइंट ये ले सकते हैं। ये लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन है। आर की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको अलग अलग पॉइंट इस लाइन पर मिलते चले जाएंगे। आर की वैल्यू r1 रख देंगे तो पॉइंट P मिल जाएगा, आर की वैल्यू r1 रख देंगे तो पॉइंट P मिल जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या रखूं कि Q मिल जाए? आप वो सोच रहे होंगे R2 रखेंगे, गलत, -R2 रखेंगे, क्योंकि अगर ये दूरी R2 है तो पीछे की ओर चलने के लिए -R2 रखना है। यही पैरामेट्रिक का नियम है। जो थीटा एंगल है, आगे बढ़ने के लिए, उस पॉइंट से आगे जाने के लिए पॉजिटिव लेंथ लिखनी है और पीछे जाने के लिए नेगेटिव। ये जो है इस लाइन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है। आर की अलग अलग वैल्यू रखने से आपको इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। आर की अलग अलग वैल्यू रखने से आपको इस लाइन पर लाई करने वाले अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो आर की वैल्यू जब r1 रख देंगे तो P मिल जाएगा। आर की वैल्यू अगर r2 रख देंगे तो इतनी दूरी पर इधर एक पॉइंट मिल जाएगा, यहां पर एक पॉइंट। लेकिन जब आर की वैल्यू -R2 रखेंगे तब आपको पॉइंट Q मिलेगा। पैरामेट्रिक में आर को पॉजिटिव लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आर को नेगेटिव लेंगे तब पीछे आएंगे। अब ध्यान से सुने, ये पॉइंट इस पैराबोला में रख दो तो y स्क्वायर यानी r साइन थीटा का होल स्क्वायर 4a इंटू दिस। r में क्वाड्रेटिक बन गई। r में क्वाड्रेटिक बननी ही थी क्योंकि दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, और जो r में क्वाड्रेटिक बनी है इसके रूट्स होंगे
R1 एंड माइनस R2। ये सबसे कॉमन एरर है, बच्चे रूट्स R1 R2 मान लेते हैं। अगर आप R1 और R2 रखेंगे तो इससे आगे की ओर पॉइंट मिलेंगे। P पॉइंट इसके आगे है और Q पॉइंट इसके पीछे है। तो P पॉइंट लाने के लिए R1 रखना है और Q पॉइंट लाने के लिए माइनस R2 रखना है। आइए R में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4AR कॉस थीटा माइनस 4AK 0 आ गया। यहां से हमारे पास सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस B बाई A। तो 4A कॉस थीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस 4AK। ध्यान रखना जब सम ऑफ रूट लिखेंगे तो इसके रूटों का सम, और रूट क्या है R1 एंड माइनस R2। ये आ गया हमारे पास, यहां माइनस से माइनस काट सकते हैं। अब ये दो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई हैं। अब मैं जरा बात करना चाहता हूं। 1/PR स्क्वायर प्लस 1/QR स्क्वायर इज नथिंग बट 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर, जो कि बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R1 R2 स्क्वायर स्क्वायर। ऊपर न्यूमरेटर को हम बड़े प्रेम से लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस 2R1 R2 होल अपॉन R1 R2 का होल स्क्वायर। यहां से यहां पर आ जाइए ऐसे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर यानी 16A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2R1 R2 4 दूनी 8 8AK साइन स्क्वायर थीटा और R1 R2 का स्क्वायर 16A स्क्वायर के स्क्वायर साइन की पावर। हम चाहते हैं कि ये थीटा के इंडिपेंडेंट हो जाए। ऊपर नीचे साइन की पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 16A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8AK साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 16A स्क्वायर के। हम चाहते हैं कि ये थीटा के इंडिपेंडेंट हो जाए, तो यहां पर आके आपको निगाहों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोचो मन ही मन, डिनोमिनेटर में तो पहले ही थीटा नहीं है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट सेम हो जाए, अगर सेम हो जाए तो वो कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। यानी अगर 16A स्क्वायर 8AK हो जाए यानी K इज इक्वल टू 2A हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह चीज बन जाएगी 16A स्क्वायर अपॉन 16A स्क्वायर K स्क्वायर यानी 1/K स्क्वायर 1/4A स्क्वायर, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो K कितना आ गया 2A, यानी वो जो पॉइंट है ये पॉइंट है 2A, 0 2A, 0 से अगर कोई भी कॉर्ड बनाओगे तो 1/PR स्क्वायर 1/PR स्क्वायर प्लस 1/QR स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ स्लोप होगा और किसके बराबर होगा 1/4A स्क्वायर के बराबर होगा। जबरदस्त सवाल, पैरामेट्रिक का बढ़िया यूज, सोच का बढ़िया यूज, इंडिपेंडेंट का बढ़िया यूज, कॉपी करें। आइए थोड़े कुछ इजी सवाल भी लगाएं, बढ़िया महसूस होगा। आइए ध्यान देंगे सब बच्चे। एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत लल्लू सा है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स ड्रॉन थ्रू वर्टेक्स। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल द कॉर्ड्स ड्रॉन थ्रू वर्टेक्स। क्वेश्चन कहता है कि पैराबोला के वर्टेक्स से कॉर्डें खींची जाती हैं। अब पैराबोला के वर्टेक्स से कितनी कॉर्डें खींच सकते हो? इनफाइनाइट कॉर्डें खींच सकते हो।
इन सारे कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो बहुत ज्यादा इजी है, इस पॉइंट को 0,0 मान लेते हैं और किसी एक कॉर्ड का एंड पॉइंट AT² 280 मान लेते हैं। तो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट, अब जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम H, K मानते हैं, तो मिड पॉइंट को हम H, K मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मिड पॉइंट को? H, K। अगर सही में H, K मिड पॉइंट है तो H होना चाहिए AT² + 0/2 और K होना चाहिए 280 + 0/2। यहां से देखिए H की वैल्यू आ गई AT² 2 और यहां से देखिए K की वैल्यू 80 आ गई। लोकस जिस पॉइंट का निकालना होता है उसको हम H, K मानते हैं, लोकस जिस पॉइंट का निकालना होता है उसको हम H, K मानते हैं, और हमारा मेन एम होता है H और K में रिश्ता ढूंढना। तो यहां H और K में कैसा रिश्ता मिलेगा? T को एलिमिनेट कर दीजिए। इस इक्वेशन से T किसके बराबर? K/A के बराबर। तो रख दीजिए H × K² A² × 2। तो 2A से मल्टीप्लाई कर दें, K² = 2AH यानी Y² = 2AX। पैराबोला ही आ गया। ये आ गया वर्टेक्स से खींची जाने वाली सारी कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस। कॉपी करिए, क्वेश्चन करें। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फाइंड लोकस ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट, फाइंड लोकस ट्राइसेक्शन डबल ऑर्डिनेट ऑफ Y² = 4AX। चलिए बात करते हैं Y² = 4AX की। अगर हम बात करें तो Y² = 4AX ऐसा निकल के आता है, ये X हो गया, ये Y हो गया। तो डबल ऑर्डिनेट का मतलब कितनी डबल ऑर्डिनेट होंगी? इनफाइनाइट डबल ऑर्डिनेट होंगी। ये देखिए डबल ऑर्डिनेट क्या होगी? कोई भी कॉर्ड जो इसके परपेंडिकुलर हो क्या कहलाएगी? डबल ऑर्डिनेट कहलाएगी। इनके ट्राइसेक्शन का लोकस निकालना है। ट्राइसेक्शन का मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालना है जो कि इनको 3 इक्वल पार्ट में बांटती है। तो ड्यू टू सिमेट्री चाहे आप ऊपर वाले का लोकस निकालें चाहे नीचे वाले का, वो सेम ही आएगा। तो इस पॉइंट को हम H, K कह देते हैं। इस पॉइंट को अगर AT² 280 कहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट AT² -280 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AT² -280। अगर ये पॉइंट AT² 280 होगा तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट AT² -280 बन जाएगा। अब ड्यू टू सिमेट्री चाहे इसका लोकस निकालने चाहे इसका लोकस निकालने, तो मान लेते हैं कि ये वन ऑफ द पॉइंट है, तो ये निकल के आ जाएगा 1:2 के रेशियो में। किसके रेशियो में? 1:2 के रेशियो में आ जाएगा। अगर ये 1:2 के रेशियो में आ गया और ये डबल ऑर्डिनेट है तो दोनों का X कोऑर्डिनेट सेम होगा, बस Y कोऑर्डिनेट में अंतर होगा। एक का Y कोऑर्डिनेट 280 तो दूसरे का Y कोऑर्डिनेट -280। तो इसमें कोई खास बात तो नहीं है। चलिए अब लिखिए, सेक्शन फॉर्मूला लिख दीजिए। तो H आ जाएगा 1 × AT² + 2 × AT² होल अपॉन 1 + 2 3, और K की अगर बात करें तो 1 × -280 + 2 × 280 होल अपॉन 3। ये निकल के आ गया हमारे पास। तो यहां से अगर हम देखें तो H की वैल्यू निकल के आ गई AT², और यहां से अगर हम देखें तो K की वैल्यू निकल के आ गई -280 × 480, तो 280/3। लोकस निकालने का मतलब हमको केवल H और K में रिलेशन चाहिए। इस किसके बीच में रिलेशन चाहिए? H और K में। तो यहां से अपन T की वैल्यू आप देखिए 3K/2A आ जाएगी, रख दीजिए। तो H की वैल्यू A × T की जगह 3K/2A का होल स्क्वायर। H को X से रिप्लेस कर दें, K को Y से रिप्लेस कर दें, मिल गया लोकस। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट का लोकस। कॉपी कर लीजिए। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पैराबोला की सिमेट्री और ज्योमेट्री के कारण एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है। रिजल्ट 9 यहीं पर लिखते हैं। मैं निकालना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड
with midpoint h, k। सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान सुनिए। एक ऐसे कॉर्ड की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं जिसका मिड पॉइंट हमको पता हो। मान लीजिए एक कॉर्ड है और उस कॉर्ड का मिड पॉइंट हमको पता है h, k। अब वैसे तो निकालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन पैराबोला में ड्यू टू सिमेट्री एंड ज्योमेट्री बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ड्यू टू सिमेट्री एंड ज्योमेट्री ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सुनो, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है h, k। अच्छा चलिए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं AT1 स्क्वायर 2AT1 और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं AT2 स्क्वायर 2AT2। यह हमने मान लिया। एक पॉइंट को मान लिया AT1 स्क्वायर 2AT1 और दूसरे को मान लिया AT2 स्क्वायर 2AT2। ये आ गए दोनों पॉइंट हमारे पास। अब सबसे पहली बात कि इन दोनों का अगर ये मिड पॉइंट है, अब सोचो किसी भी कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए हमें केवल दो चीजें चाहिए। कॉर्ड पर, कॉर्ड क्या है, लाइन ही तो है, तो कॉर्ड पर एक पॉइंट और कॉर्ड का स्लोप। अब जरा ध्यान दें, के अगर इनका मिड पॉइंट है तो के किसके बराबर होगा, 2AT1 प्लस 2AT2 बाई 2 के बराबर होगा। के किसके बराबर होगा, 2AT1 प्लस 2AT2 बाई 2 के बराबर होगा। यहां से अगर आप देखें तो आपको T1 प्लस T2 की वैल्यू मिल जाएगी K बाई ए। अच्छा एक और बात, T1 और T2 को जोड़ने वाली लाइन की स्लोप कितनी होती है, 2/T1 प्लस T2, तो 2/K बाई ए, तो 2A बाई Q। तेरी अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट पता तो कॉर्ड का स्लोप पता, रट लो एकदम, बिल्कुल सिंपल। अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट पता तो कॉर्ड का स्लोप पता, अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट पता तो कॉर्ड का स्लोप पता। मिड पॉइंट पता, स्लोप पता, तो कॉर्ड की इक्वेशन y माइनस के इज इक्वल टू 2A बाई के इंटू x माइनस एच। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखो, एक एंड पॉइंट को T1 मान लिया, दूसरे एंड पॉइंट को T2 मान लिया, तो अगर h, k इनका मिड पॉइंट है तो k किसके बराबर होना चाहिए, दिस प्लस दिस बाई 2, y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट। यहां से आपको T1 प्लस T2 की वैल्यू पता लग गई। और अगर कॉर्ड के एंड पॉइंट का पैरामीटर T1 और T2 होता है, और अगर कॉर्ड के एंड पॉइंट का पैरामीटर T1 और T2 होता है, तो उस कॉर्ड की स्लोप कितनी होती है, 2/T1 प्लस T2। तो बात बन गई सीधे। तो बिल्कुल रट लो, बिल्कुल रट लो, बिल्कुल रट लो। अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट पता h, k, तो स्लोप 2A बाई के। पैराबोला में बड़ा आसान है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहले कॉपी करो, एक और क्वेश्चन लिया जाए। अभी हमने डिस्कवरी की एक छोटा सा रिजल्ट निकाल लिया कि अगर मिड पॉइंट h, k है तो स्लोप 2A बाई के होगा। अगर मिड पॉइंट h, k है तो स्लोप 2A बाई के होगा। ये डिस्कवरी हमने कर ली। चलो अब देखते हैं ध्यान से। एक छोटा सा येलो कलर से एक्चुअली अच्छा दिखता नहीं है। ओके, आइए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इस छोटे से क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन कहता है फाइंड मिड पॉइंट, या लोकस शब्द का बल्कि इस्तेमाल कर लें, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल फोकल कॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितनी भी फोकल कॉर्ड हैं, सारी फोकल कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालिए। जितनी फोकल कॉर्ड हैं, सारी फोकल कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालिए। लेकिन हम करेंगे इसका उल्टा। उल्टा समझिए कैसे, सुनो। एक्चुअली आप अगर इसको डायरेक्ट करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको इनडायरेक्टली कर लेंगे। कैसे कर लेंगे हम इसको, इनडायरेक्टली। सुनो ध्यान से, मिड पॉइंट अगर h, k है, अगर मिड पॉइंट h, k है, तो मेरे हिसाब से कॉर्ड की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y माइनस के इज इक्वल टू 2A बाई के इंटू एक्स माइनस एच। भाई अगर रियल में मिड पॉइंट h, k हो गया तो कॉर्ड की इक्वेशन तो यही आनी है। अब अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है
तो ये फोकस से निकलनी चाहिए। अरे भैया पुट a कॉमा 0 रख दे, तो x को a y को 0, तो माइनस के इज 2a बाई के इंटू a माइनस h आ गया। k से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस के स्क्वायर 2a इंटू a माइनस h, तो आ गया लोकस माइनस वाई स्क्वायर 2a इंटू a माइनस x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। आमतौर पर जब भी मिड पॉइंट का लोकस पूछेंगे ना तो ऐसे उल्टा करके अप्रोच करेंगे, ऐसे उल्टा करके। कॉपी करो, एक और क्वेश्चन करें। आइए रिजल्टों का एक गजब का यूज। आईआईटी में एक बार एक क्वेश्चन आया था, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल chords which subtend a right angle at vertex। उन सारी कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालिए, उन सारी कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालिए, उन सारी कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालिए जो कॉर्ड वर्टेक्स पर 90 डिग्री बनाते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता, लेकिन आप एक जबरदस्त टीचर से पढ़ रहे हैं। आइए मान लो अगर मिड पॉइंट h कॉमा k है तो हमारे हिसाब से कॉर्ड की इक्वेशन y माइनस के 2a बाई के इंटू एक्स माइनस एच, और हमने रिजल्ट निकाल रखा है कि अगर ये कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाएगी तो 4a कॉमा 0 से पास होनी चाहिए, क्योंकि हर कॉर्ड जो 4a कॉमा 0 से पास होती है वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाती है, और हर कॉर्ड जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाती है 4a कॉमा 0 से पास होती है। तो पुट कर दीजिए 4a कॉमा 0। अगर ये बात नहीं पता होती तो बहुत देर तक हंसी आती आपको। k से मल्टीप्लाई कर दें, ये लीजिए मिल गया लोकस 4a माइनस x। दो रिजल्टों का समावेश, कॉपी करिए।